तुम्हाला माहितीये माझ्यावर 70,000 कोटीचा भ्रष्टाचाराचा आरोप झाला ना. ज्यांनी केलं त्या सगळ्यांच्या बरोबर मी सरकारमध्ये आहे ना. भारतीय जनता पार्टी ने भी इस सिंचाई घोटाले में जमकर पैसा खाया है और भारतीय जनता पार्टी की फाइल मेरे पास है. ये अजीत पवार का बयान 15 जनवरी को आया है और उसके बाद 10 दिन बाद अजीत पवार की विमान दुर्घटना में मौत होती है. 15 जनवरी को अजीत पवार का एक आग लगा देने वाला बयान आता है और ठीक 10 दिन बाद उनकी दुर्घटना में मौत हो जाती है. राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा चल रही थी, लेकिन माहौल तब अचानक गर्म हो गया जब शिवसेना के सांसद संजय राउत ने एक ऐसा मुद्दा उठाया जिसने सबको सन्न कर दिया. राउत ने महाराष्ट्र के कद्दावर नेता अजीत पवार की मौत को रहस्यमयी बताते हुए सीधे सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया. तो आखिर क्या है वो 15 जनवरी का बयान और उस गायब फाइल का सच? चलिए जानते हैं पूरी डिटेल में. संजय राउत ने सदन में अजीत पवार को याद करते हुए कहा कि वो बहुत ही बड़े नेता थे और लंबे समय तक भाजपा के साथ रहे. उन्होंने इमोशनल होते हुए कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उनकी मौत हो गई और हम आज भी सदमे में हैं कि इतना दमदार आदमी कैसे ऐसे चला गया. लेकिन बात सिर्फ दुख जताने तक सीमित नहीं रही. राउत ने इसके पीछे एक गहरी साजिश की तरफ भी इशारा किया. राउत ने एक टाइमलाइन पेश की. उन्होंने याद दिलाया कि अजीत पवार पर 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले का आरोप लगा था. राउत की माने तो 15 जनवरी को अजीत पवार ने पलटवार करते हुए कहा था कि पैसा सिर्फ हमने नहीं खाया, बीजेपी ने भी जमकर खाया है. राउत ने दावा किया कि अजीत पवार के पास भारतीय जनता पार्टी की एक अहम फाइल थी जिसे वो हमेशा अपने पास रखते थे. वो फाइल क्या थी, उसमें किसके नाम थे, ये अब एक बड़ा रहस्य बन गया है. संजय राउत ने सदन में सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि 15 जनवरी को बयान आता है और ठीक 10 दिन बाद अजीत पवार की विमान दुर्घटना में मौत हो जाती है. राउत ने सवाल उठाया कि जब वो मुंबई से बारामती के लिए निकले तो वो फाइल उनके पास थी, लेकिन दुर्घटना के बाद फाइल कहाँ गई. उन्होंने इसे बेहद रहस्यपूर्ण बताते हुए मांग की है कि इस पूरे मामले की एक स्वतंत्र न्यायिक जांच होनी चाहिए. अजीत पवार के मुद्दे के साथ साथ राउत ने देश की लोकतांत्रिक स्थिति पर भी तीखे सवाल दागे. उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि सोनम वांगचुक क्या वो जिंदा है? जमीन पर चीन के कब्जे की बात करने पर उन्हें जेल में क्यों डाला गया? अब संजय राउत का ये भाषण महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया तूफान लेकर आया है. क्या वाकई अजीत पवार की मौत के पीछे कोई गहरी साजिश थी या ये केवल राजनीतिक बयानबाजी है? ये तो जांच के बाद ही साफ होगा. लेकिन राउत के इन सवालों ने सरकार को जवाब देने पर फिलहाल मजबूर कर दिया है. पर देखना यह है कि अब ये जवाब कब तक आता है. ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या संजय राउत की स्वतंत्र न्यायिक जांच की मांग सही है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर शेयर करें और साथ ही साथ ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें आई नेक्स्ट लाइव को.